नमो नमः। प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 का पाठ स्वावलंबन। पहले आप इसके शब्दार्थ पाठ के पीछे दिए गए हैं वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब शब्दार्थ याद हो जाएंगे तो पाठ का हिंदी अनुवाद करना बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। स्वावलंबना कृष्णमूर्तिः श्रीकंठश्चे मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध, समृद्ध का अर्थ होता है अमीर। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में, उनका घर बहुत बड़ा था, तो उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्ष। अब यहाँ पर ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टादश, अष्टादश का मतलब है 18। उनके घर में 18 कमरे थे, 50 गवाक्षा खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, द्वार का मतलब होते हैं दरवाजे, और उनके घर में 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत्, षट का मतलब 6, त्रिंशत् का मतलब 30, तो 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति। वहाँ 10 सेवक लगातार काम करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषकः दंपति। कृषकः का मतलब होता है किसान। दंपति शब्द आया है पति पत्नी के लिए। कहते हैं परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता दोनों निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्चे आसीत्। बच्चों, यहाँ ये शब्द सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अस्ति का मतलब होता है और आसीत का मतलब होता है था। तस्य गृहम्, उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीनम का मतलब है दिखावे के बिना, दिखावे के बिना साधारण था। एकदा श्रीकंठ है, एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर में गया। तत्र कृष्ण मूर्ति, वहां पर कृष्ण मूर्ति के, तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहां पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, स्व का मतलब होता है अपनी, शक्तिया का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ ने अकथयत्, कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारी कार्य से, जो तुमने ये सत्कार किया है, मेरे साथ आदर भाव रखा है, इससे बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहम एको अपि वृत्तः न अस्ति। कहते हैं परंतु केवल मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी, अपि का मतलब होता है भी, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तु वह कर्मकार। ये शब्दार्थ में ध्यान रखिए, ये सारे शब्द दिए गए हैं। कर्म करा का मतलब है सेवक, नौकर। मेरे घर में तो बहुत नौकर है, सेवक है। तदा कृष्णमूर्ति, तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र,
पास भी 8 नौकर हैं। अब बेटा संति का मतलब होता है बहुवचन में है, और आसीत का मतलब एक वचन के लिए आता है, अस्ति का मतलब भी एक वचन के लिए आता है। कहते हैं मेरे पास भी 8 नौकर है। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वै नेत्रे। कहते हैं मेरे पास 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंखें हैं। अब देखिए आगे का पैराग्राफ। द्वे श्रोते इति, 2 कान है। एतत् प्रतिक्षणम मम सहायक है। एते ये प्रतिक्षणम हर पल हर क्षण, मम सहायका मेरे सहायक होते हैं। किंतु तब भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति। कहते हैं परंतु तुम्हारे पास जो नौकर है वो हर समय उपस्थित नहीं रह सकते, अर्थात उपस्थित रहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास जो नौकर थे उसने तो वो गिनवाए कि 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, तो वो हमारे हमेशा मदद कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरों पर निर्भर रहता था। तो कहते हैं कि वो हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित नहीं रह सकते। त्वम तु स्वकार्याय भृत्यः अधीन है। तुम तो अपने कार्यों के लिए सेवकों के अधीन हो। यदा यदा जब जब ते अनुपस्थितः वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, कि स्वावलंबन से तो, तू का अर्थ है तो, स्वावलंबन से तो हमेशा सुख मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, अब श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, त्वौ वचनानि श्रुत्वा, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, बहुत अधिक प्रसन्नता हुई कि तुमने ऐसी बातें मुझे बोली, मुझे बहुत अधिक खुशी हुई। अधुना अहम अपि, अब मैं भी स्वकार्याणि अपने सारे कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करूँगा, स्वयं करने की अब मैं भी इच्छा रखता हूँ कि अब मैं भी नौकरों पर निर्भर नहीं रहूँगा। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, कहते हैं भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। धन्यवाद बच्चों, आप इसे अच्छे से याद करेंगे, पढ़ेंगे, और अगर कोई मुश्किल आएगी तो मैं आपको ये दोबारा से इसकी व्याख्या